नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली पहुंचने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुलाया गया है। वो देर रात जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी करने के ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के आरोप को बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने गलत बताया है। कंवरलाल मीणा ने कहा, किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने जो आरोप लगाए हैं वह सरासर गलत हैं। हम सब झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जीतने के बाद विधायक ललित मीणा सहित आरएसएस व भाजपा कार्यालय 12 गए। सुबह 6 बजे अपने अपने घरों से हम सब गाड़ियों से जयपुर आए। आपसी सहमति से एक साथ होटल में रुके। बाड़ेबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण है, गलत है। भड़काऊ भाषण देने के मामलों में राजस्थान देश में दूसरा राज्य बन गया है। प्रदेश में 2016 में हेट स्पीच के महज 22 केस दर्ज हुए थे। अब ये संख्या 8 गुना बढ़कर 192 हो गई है, जो देश भर में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। चुनावी मौकों पर राजनेताओं के भड़काऊ बयानों ने इन मामलों में आग में घी डालने का काम किया है। वहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले भी प्रदेश में तेजी से बढ़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2022 में हेट स्पीच से जुड़े 1523 केस दर्ज किए गए। सबसे अधिक 217 केस उत्तर प्रदेश और इसके बाद 192 केस राजस्थान में दर्ज हुए, जबकि साल 2021 में प्रदेश में 83 मामले ही दर्ज किए गए थे। अधिकांश मामलों में पुलिस ने भड़काऊ भाषण या बयान, सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से फैलाई गई फर्जी खबरें और पोस्ट के आधार पर केस दर्ज किए हैं। करौली पोक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश अलका बंसल ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया है। दोषी करीब 6 माह से जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र मृदुल ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग के पिता ने 18 मार्च 2023 को महिला थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 16 मार्च को श्रीमन राम निवासी करौली सदर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को बुलाकर ले गया। दोषी ने अपने नवनिर्मित मकान में नाबालिग से रेप किया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपी श्रीमन को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जोधपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बासनी और जालोरी गेट ब्रांच में क्रेडिट कार्ड से 1 करोड़ का फ्रॉड करने वाला असिस्टेंट मैनेजर 2 साल से ऐसा कर रहा था। उसने गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। आरोपी 33 वर्षीय आकाश वर्मा क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अपने रिश्तेदारों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी बैंक में लगाता था। फाइल खुद अप्रूव करता था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन फीडिंग के दौरान वह जानकारी गलत भर देता था ताकि जांच हो तो रिश्तेदारों की जानकारी सामने न आए। उसने अपने पिता, भाई, पत्नी, चाचा, बुआ और रिश्तेदारों व उनके बच्चों के नाम पर क्रेडिट कार्ड इशू किए थे। जब तक बैंक प्रशासन को उसके करतूत का पता चला, तब तक वह 1 करोड़ का गबन कर चुका था। शास्त्री नगर थाना प्रभारी मोहम्मद शरीफ खान का कहना है कि आरोपी असिस्टेंट मैनेजर आकाश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटियाला से सांसद और पूर्व विदेश मंत्री परनीत कौर ने लोकसभा में अंबाला श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द होने का मुद्दा उठाया। लोकसभा में अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों की सुनवाई के दौरान बोलते हुए सांसद ने कहा कि वह स्पीकर महोदय के माध्यम से रेल मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहती है कि उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने अंबाला श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस कोहरे के मौसम का हवाला देकर 3 महीने के लिए बंद कर दी है। इस बात को ध्यान में रखें। बिना की यह ट्रेन उत्तर भारत के कामकाजी लोगों के लिए आवश्यक है और मासिक सीजन टिकट धारकों के लिए सबसे सुविधाजनक है, जो अपनी नौकरी तक पहुंचने के लिए रोजाना दूसरे शहरों में यात्रा करते हैं। परनीत कौर ने बताया कि अकेले उनके पटियाला संसदीय क्षेत्र से लगभग 1000 लोग प्रतिदिन इन 2 ट्रेनों से यात्रा करते हैं। यह एकमात्र मेल ट्रेन है जो सुबह से देर शाम तक अंबाला कैंट से श्रीगंगानगर तक चलती है। सांसद बोली कि इस ट्रेन के बंद होने से हजारों लोगों की रोजी रोटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अलवर के रामगढ़ निवासी एएसआई हाकमदीन को रिश्वत मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। एएसआई हाकमदीन अब एसआई है। कोर्ट के आदेश और दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च 2017 को एसीबी ने परिवादी
रामगोपाल मीना निवासी बहादुरपुर रैनी ने लिखित शिकायत दी थी कि उसके भाई छोटे लाल व पुण्याराम ने 1 बिग्घा जमीन 2017 में रामनिवास को 2,80,000 रुपये में बेचान करना तय हुआ। शुरू में 1,97,000 रुपये ले लिए थे। शेष रुपए रजिस्ट्री के समय 5 मई 2017 को देना तय हुआ था। रजिस्ट्री रामनिवास के भाई के नाम करवाना तय हुआ था। जब रजिस्ट्री करवा ली और साइन हो गए, उसके बाद बाकी पैसे देने से मना कर दिया। परिवादी पक्ष ने भी रामनिवास के खिलाफ भी एसपी को शिकायत दी। उसकी जांच रैनी थाने में आ गई। हाकमदीन जांच अधिकारी थे। एएसआई हाकमदीन ने परिवादी से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। 12 जून को रिश्वत मांगने के मामले में हाकमदीन ने 10,000 रुपये लेते ट्रैप किया गया था। हरियाणा में पानीपत की रिफाइनरी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ नेफ्था प्लांट के पीएनसी के ईआरयू यूनिट में केमिकल रिएक्टर में पाउडर कैटालिस्ट चेंज करते समय वेसल में फ्लैश फायर हो गई, जिसके चपेट में 5 कर्मचारी आ गए। हादसे के बाद 5 को तुरंत रिफाइनरी अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। सदर थाना पुलिस के अनुसार रिफाइनरी में कार्यरत मैसर्स CR3 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक विशेष अनुबंधित एजेंसी है। यह कंपनी पानीपत नेफ्था क्रेटर प्लांट के ईआरयू में उत्प्रेरक की लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य करती है। इस दौरान वेसल में फ्लैश फायर हो गई। हादसे में टेक्नीशियन जसविंदर सिंह और राहुल मसीह निवासी गुरदासपुर पंजाब की मौत हो गई। पुलिस ने रिफाइनरी की घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। करौली जिले के लांगरा थाना क्षेत्र के बाटदा गांव स्थित स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3-4 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए करौली अस्पताल लाया गया। थाना अधिकारी रामदयाल ने बताया कि बाटदा गांव में स्कूल की इंटरवल के समय बच्चे बाहर खेल रहे थे। इस दौरान एक अनियंत्रित बोलेरो तेज रफ्तार से आई और स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3-4 बच्चे घायल हो गए। गंभीर घायल 9 वर्षीय लवलेश सिंह की मौत हो गई। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वहीं मृतक के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। MBBS करने के बाद भी प्रदेश के सैकड़ों डॉक्टर्स पिछले 4 महीने से इंटर्नशिप के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चक्कर लगाने के बाद स्टूडेंट दिल्ली तक गए और अपनी परेशानी जाहिर की। वहां से आश्वासन के बाद जब स्टूडेंट राजस्थान लौटे तो यहां अधिकारियों की ओर से उन्हें टाला जा रहा है। परेशान स्टूडेंट्स पिछले करीब 4 महीने से राजस्थान मेडिकल काउंसिल और मेडिकल डायरेक्टर एजुकेशन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि वे दिल्ली तक गए और कई दिन तक बैठे रहे और अधिकारियों को परेशानी बताई। वहां से कहा गया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल यह कर देगी और उनके आश्वासन के बाद ही वे जयपुर लौटे। पूरे दिन RMC ऑफिस में बैठे रहे, लेकिन रजिस्ट्रार नहीं आए। नाराज स्टूडेंट्स RMC ऑफिस में ही बैठ गए और कहा कि जब तक उन्हें अनुमति नहीं मिल जाएगी वे ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगे। भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में कोटा बाईपास रोड स्थित सालरा चौराहे पर वैन की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार कामाखेड़ा निवासी जगदीश चंद्र बैरवा व उसकी पत्नी जमनी बाई स्कूटी पर सालरा तेजा जी के दर्शन करने जा रहे थे। दंपति कोटा बाईपास पर सालरा चौराहे के निकट पहुंचे ही थे। इसी दौरान एक वैन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार जमनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को मोर्चरी में रखवाते हुए घायल जगदीश चंद्र को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से रेलवे कर्मचारी के अपहरण का मामला सामने आया है। ड्यूटी के लिए घर से निकले रेलवे कर्मचारी महेश मीना को कुछ बदमाश अपनी कार में जबरन डालकर ले गए। रेलवे कर्मी के अपहरण की सूचना पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। करीब 6 घंटे तक उसे इधर उधर घुमाते रहे। बाद में उसे कोटा बैराज के आसपास छोड़कर फरार हो गए। अभी तक अपहरण का कारण सामने नहीं आया है। ऑनलाइन गेमिंग में रुपए जीतने की बात कहकर बदमाशों ने गाड़ी में बिठा लिया और युवकों ने महेश के परिजनों को फोन करके पैसों की डिमांड की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।